Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for March 5th. हमारा फर्स्ट टॉपिक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड चक्षु प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और साइबर सिक्योरिटी के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन मिस्टर अश्वनी वैष्णव लॉन्च द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड चक्षु प्लेटफॉर्म। सो ये प्लेटफॉर्म्स है क्या? सबसे पहले हम डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में देख लेते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इट विल प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स टू कर्ब मिसयूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज इन साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। वहीं चक्षु प्लेटफॉर्म की बात करें, सो दिस प्लेटफॉर्म एम्स टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम स्पैम और फ्रॉड कॉल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और ज्योग्राफी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 4th of March। वहीं हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, so it was established in 1851 and it is an attached office to the Ministry of Mines। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है and its functions include creation and updation of national geoscientific information and mineral resources assessment। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। ये टॉपिक ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर was inaugurated at Hisar and this plant will be the world's first off-grid green hydrogen plant for the stainless steel industry and the world's first green hydrogen plant with rooftop and floating solar। Now green hydrogen होता क्या है? So the hydrogen produced via electrolysis, that is the splitting of water into hydrogen and oxygen with electricity generated from renewable energy sources such as solar or wind is known as green hydrogen। हमारा नेक्स्ट टॉपिक EFTA से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और इकोनॉमी एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हैज अग्रीड टू इन्वेस्ट $100 billion in India over 15 years in sectors including pharma, food processing, engineering and chemical sector as part of the free trade agreement with India। यहाँ हम इंडिया एंड EFTA के बीच में ट्रेड डेटा को देख लेते हैं। सबसे पहले EFTA में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? सो इट इंक्लूड्स स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे एंड लिक्टेनस्टाइन। वहीं इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें, सो इंडियाज एक्सपोर्ट टू द EFTA bloc in 2013 were at 1.87 billion and items like chemicals, pharmaceuticals, apparels and pearls, precious and semi-precious stones were dominating the export basket। On the other hand, India had imported goods worth $20.45 billion from the EFTA countries during the same period। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एज वेल एज अदर न्यूज़पेपर्स में आए हैं एंड ये टॉपिक गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली इन अ लैंडमार्क डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड द 1998 PV Narasimha Rao judgment which held that members of parliament and legislative assemblies could claim immunity under articles 105 and 194 of the constitution for receiving a bribe in contemplation of a vote or speech in the legislature। And in the recent judgment, the Chief Justice pointed out that privileges which are given to member of parliament and member of legislative assemblies are guaranteed to sustain an environment in which debate and deliberation can take place within the legislature or parliament। However, such a purpose is destroyed when a member is induced to vote or speak in a certain manner following an act of bribery। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। एवरी ईयर March 4 is observed as International Human Papilloma Virus Awareness Day। Now, ये human papilloma virus है क्या? So, it is the most common sexually transmitted infection and it is a small non-enveloped deoxyribonucleic acid virus that infects skin or mucosal cells। And HPV was estimated to cause almost 500,000 cases and 250,000 deaths from cervical cancer in 2002, of which about 80% occurred in developing countries। वही बात अगर हम HPV से रिलेटेड वैक्सीन की करें, so the HPV vaccine was introduced in India in 2008 and after sufficient country level studies and successful state level rollouts, it was recommended for inclusion in the universal immunization program in 2023। So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे। For more updates on current affairs, you can follow us on our social media platforms। Thank you।